प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो प्रश्न पत्र आने वाला है हिंदी का बोर्ड की परीक्षा में, उसके अनुसार हमने व्यावहारिक व्याकरण जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है, इस व्यावहारिक व्याकरण को शुरू किया हुआ है। यहाँ पहले वीडियो में हमने जो व्याकरण जो टॉपिक आपका शुरू किया था आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही, तो उसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पद भेद। उसमें विद्यार्थी हमने पढ़ा था कि पद क्या है, पद के रूप कितने हैं, और यहाँ पर कई प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो व्यावहारिक प्रश्नावली है उसमें उसके बारे में हमने सीखा था। जैसे कि तत्सम शब्दावली क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज विदेशी ये शब्द क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। तो विद्यार्थियों हमने जब पढ़ा था तो ये कहा था कि जो सामान्य परिभाषा होती है विकारी शब्दों की, वो होती है कि लिंग वचन और कारक के अनुसार उनके प्रभाव से इनके रूप जो बदल जाते हैं, रूपों में जो परिवर्तन आ जाता है, तो वो विकार उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ विकारी शब्द इस प्रकार से कहे जाते हैं। उन्हीं विकारी शब्दों को लेकर के आज उसका जो प्रमुख जो शीर्षक नाम से है, जो कि हिंदी की एक महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण जो प्रकरण वो कहा जा सकता है संज्ञा के नाम से, उस संज्ञा नामक जो विकारी शब्द है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान से यह जो संज्ञा के बारे में जो विवरण है वो आप पढ़ते आए हो, बहुत समय से आप पढ़ रहे हो इस विवरण को, लेकिन अच्छी तरह से आपको जब संज्ञा के बारे में ये सभी चीजें अच्छी तरह से सीखनी है, तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक सुने और इनसे जो जो चीज़ें आपके मन में आती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं और जिनको याद रखना आपके नोट्स के माध्यम से बहुत ज़रूरी है, उनको आप नोट भी करते जाएं। होने को तो विद्यार्थियों मैं आपको PDF इनकी उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से सुनना है और इनको नोट्स भी करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर संज्ञा का जब नाम आता है तो यहाँ सबसे जो सामान्य परिभाषा इसकी हो सकती है वो ये होता है कि साधारण रूप से शब्दों का जो नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है वही क्या है, संज्ञा है। तो साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से नाम यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो एक उदाहरण आपके सामने आता है, उसको ध्यान से सुने। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक कई शब्द आए हैं जो किसी न किसी चीज के नाम को स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिए, राम ने अर्थात यहाँ कोई किसी व्यक्ति का नाम है। आगे आया है आगरा में, तो ये किसी स्थान का नाम है। ताजमहल की यानी कि ये किसी वस्तु का नाम है, जगह का नाम है। सुंदरता देखी यानी कि ये गुण या भाव का नाम है। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम आया है, वस्तु का नाम आया है, स्थान का नाम आया है, या गुण या भाव का नाम आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चार जो शब्द आए हैं इस वाक्य में, ये चारों ही क्या हुई, संज्ञा हुई है। तो सामान्य जो परिभाषा है जो दी जा सकती है वो है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो हैं, ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं, वही क्या होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बताया जा चुका है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम पहले भी पढ़ते आए इन चीजों को, छोटी कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि संज्ञा के भेद बताए जाते हैं। तो यहाँ प्रमुख रूप से विद्यार्थियों 3 भेद ही सामने आते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुछ जो विद्वान हैं वो अंग्रेजी के अनुसार यहाँ 2 भेद और वो निश्चित कर देते हैं। उन 2 भेदों के कारण यहाँ पर जो संज्ञा के जो भेद हो जाते हैं वो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 भेद इसके हो जाते हैं। तो यहाँ 5 भेदों को हम हिंदी में स्वीकार नहीं किया जाता, और उन जो 2 भेद अंग्रेजी के अनुसार किसी विद्वान के द्वारा बताए गए हैं उनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है।
तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो एक्स्ट्रा के रूप में आती हैं, वो कुल मिलाकर के इसके जो संज्ञा के भेद इस प्रकार से 5 हुए। लेकिन हिंदी व्याकरण में ये 3 भेद ही सर्वमान्य हैं, और जो 2 भेद अतिरिक्त बताए गए विद्वान के अनुसार, समुदाय या समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको समाहित कर लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर संज्ञा के भेदों की जब बात आती है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार की संज्ञा के भेद यहाँ पर पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों देखते हैं एक एक संज्ञा के भेद को। तो पहला जो भेद होता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति का बोध कराने वाला, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संज्ञा शब्द, आराम से आप परिभाषा को समझें, अपने मन में इन विचारों को आप लाएं और अच्छी तरह से एक बार इस परिभाषा को आप समझ लेंगे तो आपको इन परिभाषाओं को याद करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी समझ के अनुसार आप उसको अभिव्यक्ति दे सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम जब वर्णन करते हैं तो उसमें आता है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रकट करता है। यहाँ विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, मैंने कहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति ही पर जोर दिया गया है, जो निपात के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो तक ही, भर भी, मात्र, ये निपात होते हिंदी में। इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी में यहाँ इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम सब संबोधित करते हैं, यहाँ पर अभिव्यक्ति देते हैं, तो यहाँ पर आएगा सामने कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कह दिया गया है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है इस संबंध में वो ये माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो विशेष का बोध कराती है। एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है, विशेष का बोध कराने वाली जो संज्ञा है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और ये भी कहा गया है कि विशेष का बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ना कि सामान्य का बोध कराती है। यहाँ इस प्रकार से इसके उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है कि प्राय व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसमें व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम आदि आते हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्तियों के नामों की बात करें, जैसे राम है, सीता है, गीता है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पर आती है। इसी प्रकार से देशों की बात है, भारत है और जितने भी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, ये जो देश हैं, देशों के जो स्पेशल नाम हैं, विशेष नाम हैं, और शहर हैं जैसे जयपुर है। तो इस प्रकार से नदियों के नाम है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, पर्वतों के नाम है, आपके जितने भी पर्वत हैं उनके स्पेशल नाम जो दिए हुए हैं। इसी प्रकार से त्योहारों के नाम स्पेशल जो दिए हुए हैं, पुस्तकों के, दिशाओं के, समाचार पत्रों के और दिनों के, महीनों आदि के जो नाम आते हैं, विशेष नाम, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो समाहित कर लिए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम को जो संबोधित करती है तो वो संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो ली जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो भेद संज्ञा का मिलता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपको इस शीर्षक से ही विद्यार्थियों पता चल रहा है कि किसी जाति विशेष का वर्णन इसमें आया है। जाति का अर्थ होता है किसी वर्ग या समूह का विवरण जिसमें आता है। तो यहाँ जैसे जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, यानी कि जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करता है, उन्हें
उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करता है, उनमें जातिवाचक संज्ञा की उपस्थिति मानी जाती है। ये जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसमें वस्तुओं, पशु पक्षियों, फलों, फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के जो नाम हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो समूह को लेकर के चलती है, एक टोली को लेकर के चलती है, एक पूरे की पूरे वर्ग को लेकर के चलती है, पूरा के पूरा वो जो इनका समूह है, जाति है, वर्ग है, उसको लेकर के वो चलती है। जैसे कि हम कहें कि पशु, तो पशु के अंतर्गत यदि हम केवल पशु कहते हैं तो यहाँ जो पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगी विद्यार्थियों। और यदि हम पशु में गाय का नाम लेते हैं तो यहाँ जो गाय शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यहाँ अपने पशुओं का जो पूरा वर्ग है, पूरा समूह है, यदि पशु नाम से हम अभिहित करते हैं तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा आती है, और कोई पशु विशेष को हम लेंगे तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। अब देखते हैं जैसे कि पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, बंदर, लड़का, देश, ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में देखेंगे कि पर्वत जो शब्द आया है वो सभी पर्वतों के लिए आया है। नदी जो है वो जितनी भी नदी पाई जाती हैं, उपलब्ध हैं, उन सभी नदियों के लिए आया है। यानी कि नदियों का जब पूरा वर्ग है, पूरा समूह है, उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है नदी। इसी प्रकार से नगर, सभी नगरों के लिए यानी कि सभी शहरों के लिए ये नाम प्रयुक्त हुआ है। और पक्षी जो है वो चिड़िया के लिए भी है, तो उसमें पूरे के पूरे कौवा के लिए भी है, कबूतर के लिए, जितने भी पक्षी हैं उस पक्षी नाम से ये हमें ये एहसास होता है कि जो पूरा का पूरा पक्षी समूह है इसके अंतर्गत आ गया है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्त होती है। तो यदि हम किसी एक विशेष पक्षी का नाम लें, जैसे कबूतर है, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर उसकी जाति का बोध नहीं हो रहा है और यहाँ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को विभूषित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर किसी भी जो वस्तु है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति जो वस्तु है उनका जो वर्ग है, समूह है, यदि वो पूरी जाति को अपनी को प्रकट करता है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। आइए विद्यार्थियों संज्ञा के तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिन संज्ञा शब्दों को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, यानी कि भाव जो है आत्मा की जो इकाई है वो अंतर मन में व्याप्त रहती है, भाववाचक संज्ञा उसी से बनती है। जैसे कि हम लड़का जो है उसको, बच्चा जो है उसको पकड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन जो बचपन है उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। बच्चा से बचपन बना है, उस भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो कहने में यह आएगा कि जिन संज्ञा शब्दों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन में हमको अनुभव किया जा सकता है, मन में वो अनुभूत की जा सकती हैं, इन सभी पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भाववाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध यहाँ पर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जातिवाचक और भाववाचक से थोड़ी अलग प्रकार की, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शब्द जो हैं उनको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ ये जो टॉपिक हमने भाववाचक संज्ञा का हमारे सामने आया है, यही टॉपिक आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे उनका बहुत बड़ा ये हिस्सा बन सकता है, क्योंकि आपसे वहां पर ये संभावना ज्यादा रहती है कि वहां पूछा जाए कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं, सर्वनाम से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएं,
यहाँ विशेषण से प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करें, इसी प्रकार से क्रिया शब्दों में हम किस प्रकार से प्रत्यय लगा करके और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करें, इसी प्रकार से जो अव्ययकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, उनमें यदि हम प्रत्यय लगाते हैं तो किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उन चीजों की चर्चा कर लेते हैं जो भाववाचक संज्ञा की रचना प्रक्रिया से संबंधित होती है। तो यहाँ 5 प्रकार के शब्दों से ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पहला जो है वो जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरा है कि हम सर्वनाम जो शब्द हैं उनमें यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा निर्मित हो जाती है। तीसरा है कि विशेषण में यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा निर्मित होगी। चौथा है यदि हम क्रिया में प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा वहां भी निर्मित हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5वां जो रूप आता है अव्यय यानी कि अव्ययकारी जो शब्द होते हैं उनमें यदि हम प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो वहां भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, जब 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा का जो विस्तार है आपके पाठ्यक्रम में वो कितना विस्तृत हो सकता है और उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक आपके लिए है। कहीं ना कहीं आपको भाववाचक संज्ञा बनाने का जो निर्देश है वो प्रश्न पत्र में अवश्य रूप से दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, पहला जो शीर्षक आता है कि जातिवाचक संज्ञा से हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो यह निर्देश रूप में कहा जा सकता है कि जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय यानी कि जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जब मिलाते हैं तो किस प्रकार से विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा की स्थिति बनती है। जैसे 2-3 उदाहरण हम आपको बताएंगे। ज्यादा जो विवरण है वो आपके उन नोट्स में भी मिल जाएगा। आप और जितनी भी सामग्री आपको इससे संबंधित हाथ लगती है तो उसको आप अभ्यास करें, निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि आपका शब्द भंडार बढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपकी विज्ञता को दर्शाने के लिए, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको दर्शाने के लिए आपका शब्द भंडार होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। जैसे शब्द आता है मित्र और उसमें ता लगाने से, मित्र जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का है और उसमें ता प्रत्यय लगाने से मित्रता बन जाती है। तो ये मित्रता का जो भाव है उसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इस शब्द को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं कि इन 2 व्यक्तियों के मध्य में, इन 2 छात्रों के मध्य में क्या है, मित्रता है। इसी प्रकार से पशु शब्द है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा है, पशुओं की पूरी जाति, पूरे वर्ग और समूह का यहाँ पर बोध कराया जा रहा है। तो पशु में ता प्रत्यय लगाने से पशुता शब्द बन जाता है। यहाँ पुरुष शब्द आता है, पुरुष में त्वय लगने से पुरुषत्व बन जाता है। और इसी प्रकार से लड़का है, उसमें पन प्रत्यय लग जाने से लड़कपन बन जाता है। बच्चा शब्द है, उसमें पन प्रत्यय लग जाने से बचपन बन जाता है। इसी प्रकार से बूढ़ा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे हम आपा, तो उसी प्रकार से उस जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पर बूढ़ा प्लस आपा से मिल बन करके और बुढ़ापा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है जातिवाचक संज्ञा से युक्त चोर, तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगा करके चोरी शब्द बन जाता है। आइए विद्यार्थी, दूसरा जो उदाहरण होता है वो सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो देखिए जैसे मम यानी कि इसका अर्थ होता है मेरा, तो ये जो सर्वनाम शब्द है इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ममता बन जाएगा। तो ये एक भाव का नाम है। और यदि इसमें त्वय प्रत्यय जोड़ देंगे मम प्लस त्वय तो ममत्व बन जाएगा, ये भी समान भाव ही देगा। अहम जो शब्द है वो आपका मैं से संबंधित है और यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। उसमें हम कार शब्द लगा देंगे प्रत्यय के रूप में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अलावा अब हम पढ़ रहे हैं अभी जो सर्वनाम पदों में, सर्वनाम शब्दों में हम प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। तो इसमें आया है अहम प्लस कार बन जाएगा अहंकार, अपना प्लस पन अपनापन, स्व प्लस त्वय स्वत्व और सर्व प्लस स्व सर्वस्व। इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्दों से जो
आपकी भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हो जाती हैं। तीसरा जो रूप आता है विशेषण से हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। यहाँ विशेषण शब्द होगा, उसके बाद में प्रत्यय होगा और आगे चल करके भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हो जाती हैं। जैसे कि चालाक, यहाँ विशेषण है, इसमें ई प्रत्यय लगाने से चालाकी शब्द बन जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। मोटा प्लस पा मोटापा, अच्छा प्लस आई अच्छाई, सुंदर प्लस यह सौंदर्य, सुंदर प्लस ता सुंदरता, मधुर प्लस इमा मधुरिमा, कुमार प्लस यह कौमार्य, शूर प्लस यह शौर्य। तो ये यहाँ पर विशेषणों में प्रत्यय लगने के कारण यहाँ पर जो शब्द बनता है वो भाववाचक संज्ञा से युक्त शब्द बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, चौथे रूप में लेते हैं हम कि क्रिया शब्दों में किस प्रकार से प्रत्यय लगाने पर और भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हो जाती है। तो उनमें देखते हैं हम चढ़ना प्लस आई चढ़ाई, चढ़ना प्लस आवा चढ़ावा, चढ़ना प्लस आव चढ़ाव। देखिए चढ़ना जो क्रिया है उससे कई प्रकार की आपकी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है, जैसे कि चढ़ाई है, चढ़ावा है, चढ़ाव है। इसी प्रकार से बैठना, बैठना प्लस अक बैठक, लिखना प्लस आवट लिखावट। ये जो चीजें हैं वो क्रियाओं में प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञाओं की निर्मिति दे रही हैं। अब यहाँ एक विशेष रूप में भी एक विवरण दिया गया है कि कुछ शब्द हम बता रहे हैं आपको जिनमें कि अप्रत्यय जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। अप्रत्यय जिनमें जुड़ता है, कहने का तात्पर्य ये है। देखिए जैसे खेलना है, और खेलना में अप्रत्यय जोड़ने से खेल बन जाएगा। काटना में, काटना जो क्रिया है उसमें अप्रत्यय जोड़ लेंगे तो काट शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से मारना जो क्रिया है उसमें अप्रत्यय जोड़ने से मार शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से दौड़ना जो क्रिया है उसमें अप्रत्यय जोड़ने से दौड़ शब्द बन जाता है, और जो शब्द बनेगा वो भाववाचक संज्ञा को ही प्रदर्शित करने वाला है। आइए विद्यार्थियों, अब पांचवा रूप लेते हैं जो कि अव्ययकारी शब्दों से संबंधित है, अव्यय शब्दों से संबंधित है कि किस प्रकार से अव्यय या अव्ययकारी शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दूर शब्द आता है, अव्ययकारी शब्द है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। दूर प्लस ई बन जाता है दूरी, ऊपर प्लस ई बन जाता है ऊपरी, निकट प्लस ता बन जाता है निकटता, समीप प्लस यह बन जाता है सामीप्य। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से और यहाँ पर सर्वनाम से और क्रियाओं से, विशेषण से और अव्यय अव्ययकारी शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित हुई हैं, इसके बारे में हमने कुछ तथ्य पढ़े थे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कुछ विशेष प्रयोग मैंने लिखे हैं, 5 विशेष प्रयोग हैं। इन 5 विशेष प्रयोगों का औचित्य यह है कि संज्ञा शब्दों का किस प्रकार से ध्यान रखना है, किस प्रकार से इनका प्रयुक्त, कोई विशेष नियम जो होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला जो नियम है वो ये कहता है कि कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं भी होती हैं, जैसे कि सुख है, दुख है, ये अपने आप में पहले से ही स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। सुख, दुख, प्रेम, प्यार, स्नेह, भूख, प्यास, रोग, मेल, ईर्ष्या, सुरक्षा, जन्म, मृत्यु, जीवन, मरण, ये जो हैं वो स्वतंत्र रूप से भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अब इसमें आगे कहा गया है कि यदि ये शब्द हों और इनके साथ किसी प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो बनने वाला जो शब्द होता है वो क्या बन जाता है, एक विशेषण का रूप ले लेता है। तो यहाँ इनके बाद में यदि हम ये जो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सुख, दुख वगैरह जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं, यदि हम इनमें इनको आगे बढ़ाने के लिए यदि इनमें प्रत्यय जोड़ देते हैं तो आगे जो बनने वाले शब्द होंगे विद्यार्थियों वो विशेषण का रूप यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे सुख है, सुख में प्रत्यय लगा दिया आपने की तो सुख प्लस ई सुखी बन गया। तो सुखी शब्द जो हमें प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों वो विशेषण के रूप में काम करेगा। दुख प्लस ई दुखी, प्यार प्लस आ प्यारा, ईर्ष्या प्लस आलू ईर्ष्यालु बन जाता है। दूसरा नियम आता है विद्यार्थियों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक साथ दो संज्ञाएं मानी जा सकती हैं।
यानी कि एक साथ दो दो संज्ञाएं वहां पर प्रयुक्ति उनकी मानी जा सकती है। इस स्थिति में संज्ञा भेद का हमें पता कैसे चलेगा, इसमें संज्ञा का भेद कौन सा है। तो विद्यार्थियों वहां पर जो वाक्य प्रयोग दिया हुआ है वो उस वाक्य प्रयोग पर निर्धारण करेगा कि वाक्यों का जो प्रयोग है वो किस स्थिति में हुआ है, किस रूप में हुआ है। उसी आधार पर हम उस संज्ञा के भेद का हम आशय वहां पर निश्चित करेंगे। जैसे एक शब्द आता है पूजा पूजा कर रही है, तो पूजा पूजा कर रही है, इसमें दो बार पूजा है। तो पहली जो पूजा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम है, और जो दूसरी पूजा है वो पूजा करने का जो भाव होता है वो पूजा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक और भाववाचक दोनों प्रकार की संज्ञाएं यहाँ पर आई हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे है ममता 10वीं में पढ़ती है। तो यहाँ ममता जो शब्द है, ममत्व का जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा को लेकर के चलता है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा तो है ही, लेकिन यहाँ पर ममता जो है वो किसी व्यक्ति यानी कि महिला का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी प्रयुक्त की जाती है। तीसरा नियम जो है वो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि भाववाचक संज्ञा का यदि प्रयोग किया जाएगा तो एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग यदि बहुवचन में कर दिया किसी ने, बहुवचन वैसे वास्तविक रूप से प्राय ये माना जाता है कि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो हमेशा एक वचन में ही सदैव प्रयुक्त होती हैं, लेकिन यदि उनमें बहुवचन का प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है तो उसे क्या मान लिया जाता है, जातिवाचक संज्ञा मान लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन रूप में ही होती है, और यदि कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हो रही है तो उसको भाववाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा नहीं मान करके और जातिवाचक संज्ञा के रूप में विभूषित करते हैं और व्यक्त करते हैं। कह सकते हैं कि हम जैसे उदाहरण के रूप में बताया जा सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। प्रार्थना जो है वो भाववाचक संज्ञा है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन यदि इसमें प्रार्थनाएं जो चीज आ रही है वो यहाँ पर जितनी भी प्रकार की प्रार्थनाएं हैं वो एक जाति को यहाँ पर सूचित कर रही हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर प्रयुक्त मानी जाएगी, क्योंकि ये जो भाववाचक संज्ञा है वो बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। एक चौथा नियम भी आता है कि कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिन्हें यदि ओकारांत यानी कि जिसमें ओ की मात्रा होती है, ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, ओकारांत तो बहुवचन भी हो उसमें प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां उनमें जातिवाचक संज्ञा उनको मान लिया जाता है। जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। बड़ों को प्रणाम, यहाँ पर ओकारांत जो बहुवचन है उसमें से विशेषण को प्रयुक्त कर दिया गया है, जैसे बड़ा है, छोटा है, विशेषण होते हैं। यदि इनको जो विशेषण होते हैं विद्यार्थियों, इनको यदि ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। देश में बेईमानों की कोई कमी नहीं। बेईमान शब्द जो है विशेषण है, लेकिन इसको हमने किसमें बहुवचन रूप में ओकारांत में बेईमानों शब्द कहकर के ओकारांत बहुवचन के रूप में प्रयुक्त कर दिया गया है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की यहाँ पर प्रस्तुति मानी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों अंतिम रूप में एक नियम और आता है पांचवा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर वे अपने गुणों वाले अन्य पदार्थों के अर्थ को भी प्रकट कर देते हैं, तो वहां जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वैसे होते तो विद्यार्थियों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं, लेकिन अपने गुणों के समान यदि वो अन्य पदार्थों के अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाते हैं तो वहां जातिवाचक संज्ञा नहीं होने पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर के वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। जैसे कि कह सकते हैं आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं, तो सीता और सावित्री जो है वो है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, लेकिन उनके समान जो गुणों के रूप में काफी सारी महिलाओं को यदि प्रयुक्ति दी जाती है, उनको उनके समान गुणों के आधार पर सच्चरित्रता के आधार पर उनको यदि बताना पड़े तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा वो मान ली जाती है। जैसे कहा जाता है कि प्रवीण तो आज का विभीषण है, और विभीषण जो शब्द है वो किसी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन विभीषण के समान जो गुण हैं, अन्याय का साथ नहीं देना, सदा न्याय की ओर झुक जाना,
तो यहाँ उनका जो चरित्र था रामायण रामचरितमानस के अंतर्गत विभीषण का जो गुण थे वो यदि गुण किसी व्यक्ति विशेष में हो तो वहां पर उस विभीषण के नाम से ही वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह करके जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका था वो संज्ञा परिचय के बारे में था। और यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से, जो कि क्रमांक 2 नंबर का हमारा व्याकरण का वीडियो है हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला की ओर से, यदि विद्यार्थियों आप इस वीडियो को बार बार सुनते हैं, इसका दोहरान करते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको जितने भी आपके बहुविकल्पी वगैरह जितने भी प्रश्न रिक्त स्थान वाले जितने भी प्रश्नों में संज्ञा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आज की जो क्लास है वो कैसी लगी? आप विद्यालय के अलावा आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से इनका अध्यापन करते रहें, उनको सुनते रहें और हिंदी की जो ऑनलाइन जो पाठशाला लेकर के हम हमारा जो क्रम चल रहा है इसको आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें ताकि हिंदी का जो उजियारा है वो दूर दूर तक पहुंचने में सफलता को प्राप्त करे। अगले वीडियो के साथ में जो कि सर्वनाम को लेकर के प्रकट होगा, तो पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।